था कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो वहां पहुंच गए हैं और काफी बड़ी तादाद में हमारी फोर्सेस वहां पहुंच चुकी हैं और ऑपरेशन जारी भी है। और कुछ तो ये भी बताया जा रहा है कि 2 दहशतगर्दों को जो बीएलए के टेररिस्ट हैं उनको जहन्नम वासिल भी कर दिया। इस लाजमी तौर पे फिर वो अगर उनको उन्होंने मोबिलाइज किया है, वहां पहुंचे हैं, वो ऑपरेशन शुरू हो गया, तो इसका मतलब है कि ऑपरेशन अब होगा। जैसे मैंने आपको कहा ये डेवलपिंग स्टोरी है, ये जब मुकम्मल हो जाएगा ऑपरेशन, उसके बाद इसके सारे हकाइक, ऑब्वियसली हर स्टोरी के दो रुख होते हैं। उसका एक पहलू वो है जो शुरू में वो बीएलए ने अपने एक क्लेम के अंदर कुछ लिख के जो भी दिया है, उसके बाद फिर एक बलूचिस्तान की गवर्नमेंट का हमें व्यू नजर आया कि उन्होंने कहा जी ये दहशतगर्दी हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद कज़ाफ़ी एक मतलब फिर हाजिर है नया दौर के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, एक अभी बड़ी दर्दनाक कह लें, अफसोसनाक कह लें, खबर आई है कि जाफर एक्सप्रेस को बीएलए के जो टेररिस्ट हैं उन्होंने जिसे कह लें कि अगवा कर लिया है कि पूरी की पूरी ट्रेन को उन्होंने अपने हिरासत में ले लिया है। सर, इनसे पूछेंगे कि अब्दुल बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे कि ये क्या वाकया है असल, और ये क्या हुआ क्या है और इसको कैसे देख रही हैं सिक्योरिटी फोर्सेस? अच्छा, ये बोलान में हुआ है, मच्छी के करीब, जो कोयटा से तकरीबन 35 किलोमीटर की दूरी पे है। वहां पे ये जो ट्रैक है ये आगे सिब्बी की तरफ जाता है और उधर से फिर ये जो जाफर एक्सप्रेस है ये पेशावर और पिंडी उन इलाकों की तरफ इसका सफर होता है। यहाँ माजी में भी अटैक होते रहे हैं, तो ये काफी एक या शोरिश ज़्यादा जो इलाके हैं उसमें बोलान और मच्छी का जो इलाका है ये काफी ज्यादा इसमें शिद्दत है शोरिश पसंदी में। यहाँ जून 2024 में भी एक बहुत बड़ा अटैक पहले हुआ था, तो तकरीबन कोई यहाँ मेरा ख्याल है 15 सुरंगे हैं। तो ये जो वाकया हुआ है ये सुरंग नंबर 8 के पास हुआ है। तो बेसिकली हुआ ये है कि, और यहाँ पे सिक्योरिटी के एहलकार भी थे जिन्होंने रेजिस्ट किया, लेकिन ऑब्वियसली जो बीएलए के वो है अस्करियत पसंद दहशतगर्द वो ज्यादा थे, तो उन्होंने ओवर पार कर लिया होगा। उन्होंने पहले तो रेलवे ट्रैक को जो है वो एक्सप्लोजिव लगा के उसको उड़ाया है, और उसकी वजह से 8 नंबर सुरंग के अंदर ये जाफर एक्सप्रेस फंस गई है। और उसके बाद जो रेजिस्टेंस हुई उसमें 6 सिक्योरिटी के एहलकार शहीद हुए हैं जी, और बाकी तकरीबन 100 के करीब जो मुसाफिर है जिनको वो बकौल बीएलए के कि उसमें ज्यादातर सिक्योरिटी एहलकार है, उनको उन्होंने यरगमाल बना लिया है। तो ये एक दूर दराज और दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाका है जहाँ पे अभी रीइंफोर्समेंट पहुंचने में जो है वक्त लग रहा है, लेकिन बलूचिस्तान के कुछ अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, और अब वहां पे एम्बुलेंसेस भी पहुंच रही हैं और सिक्योरिटी के इदारे भी मोबिलाइज हुए हैं, तो वहां पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा सर, वहां पर कोई अभी तक तो उनके बताया जा रहा है कि उन्हीं के अंडर है, बीएलए के जो लोग हैं उन्हीं के अंडर ट्रेन है और उसको जलाया भी गया है, और कुछ लोगों को उधर से अपने जो बीएलए के लोग हैं उन्होंने अपनी हिरासत में भी कर लिया है। तो इस सब को आप कैसे देख रहे हैं कि क्या वहां ऑपरेशन हुआ है सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से, ट्रेन वहां से जा चुकी है, क्या सूरत हाल क्या है? नहीं, ट्रेन अभी वही है, वहां से ट्रेन नहीं निकली है, वो फंस चुकी है। देखे, वो रेलवे ट्रैक को उन्होंने उड़ा दिया है, तो वो अब जब तक वो रिपेयर नहीं होता तो उस वक्त तक तो ट्रेन नहीं चल सकेगी। और जो यरगमाल बना लिया, जो हॉस्टेज है, वो अपनी जगह एक स्टैंड ऑफ अभी तक तो बन गया। अभी तो ये डेवलपिंग स्टोरी है, बाद में इसके बाकी जो हकाइक है वो बहुत ही जो इसके इन डेप्थ इसकी जो भी रिपोर्टिंग है वो बाद में हमारे सामने आएगी, तो फिर हम देखेंगे कि क्या चीज कैसे किस तरह क्यों हुई। तो अभी तो ट्रेन वहीं पे 8 नंबर सुरंग में जिधर तक मुझे जो मैंने देखा है वो वहीं पे है, और अभी सिक्योरिटी फोर्सेस पहुंच रही हैं, तो देखते हैं कि फिर किस तरह से अनफोल्ड करता है। लेकिन इसमें जो बात मेरा ख्याल है जो अलमिया है या जो बड़ा सवालिया निशान है वो यही है कि ये एक सिक्योरिटी फेलियर है, बहुत बड़ा इंटेलिजेंस का फेलियर है। कि आप देखें कि पिछले चंद हफ्तों में और जब से 2025 शुरू हुआ है, बलूचिस्तान की जो मेन शाहराएं हैं, जो सड़कें हैं, उनके ऊपर लगातार इस तरह के वाकयात पेश आते रहे हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। तो जब ये सब कुछ हो रहा था तो यहाँ पे जो देखे वहां पे लोग तो थे ट्रेन के अंदर, लेकिन इनएडिक्वेट सिक्योरिटी मेजर्स थे। यानी ये दिमाग में रखते हुए कि जो जून 2024 में इन्होंने यहाँ पे एक कार्रवाई की थी जिसको ऑपरेशन दर्रा बोलान वो कहते हैं कि जी वो 48 घंटों पे चला था,
उसको दिमाग में रखते हुए और जो हालिया वाकयात बलूचिस्तान की शाहराहों पे पेश आ रहे थे दहशतगर्दी के, उनको दिमाग में रखते हुए जो सिक्योरिटी के यहाँ पे इंतजाम किए गए वो इनएडिक्वेट थे। तो यहाँ पे दो बातें हो रही हैं जी। एक तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट जो है बलूचिस्तान के अंदर वो एस्केलेट कर रहा है, बल्कि कर चुका है, ये वाज़े तौर पे हमें नजर आ रहा है। और अब इस तरह की इन बलोच अस्करियत पसंद और ये है दहशतगर्द गिरोह, इनकी अब जो ऑपरेशनल पावर है वो इतनी उनकी कैपेबिलिटीज बढ़ चुकी हैं कि वो बड़े बड़े हाई प्रोफाइल अटैक ना सिर्फ कर रहे हैं बल्कि तवातुर के साथ कर रहे हैं। यानी 2-3 दिन के गैप के साथ, ज्यादा ज्यादा 1 हफ्ते के गैप से बड़ा बड़ा अटैक करते हैं। दूसरा ये है कि जहां भी जो सिक्योरिटी का फ्रेमवर्क बलूचिस्तान में था, मुझे उसके अंदर अब बहुत बड़े गैपिंग होल्स नजर आते हैं। यानी जब तक उसको दोबारा रिविजिट नहीं किया जाता और उसकी में जो भी गैप्स है उन्हें एड्रेस नहीं किया जाता, मेरा ख्याल है इस तरह के वाकयात होते रहेंगे। अच्छा सर, कुछ सुनने में भी ये आ रहा था कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो वहां पहुंच गए हैं और काफी बड़ी तादाद में हमारी फोर्सेस वहां पहुंच चुकी हैं और ऑपरेशन जारी भी है। और कुछ तो ये भी बताया जा रहा है कि 2 दहशतगर्दों को, जो बीएलए के टेररिस्ट हैं, उनको जहन्नुम वासिल भी कर दिया। इस तरह की भी बातें आ रही हैं। देखिए, वो वही बात है कि अब ये स्टोरी अनफोल्ड कर रही है, तो मैं तो यहाँ बैठा हूं, तो मेरे पास जो जरिया खबर का वो सोशल मीडिया ही है, न्यूज़पेपर्स ही है, उनमें जो अपडेट आती है वो है। लाजमी तौर पे फिर वो अगर उन्होंने मोबिलाइज किया है, वहां पहुंचे हैं, वो ऑपरेशन शुरू हो गया, तो इसका मतलब है कि ऑपरेशन अब होगा। जैसे मैंने आपको कहा, ये डेवलपिंग स्टोरी है। ये जब मुकम्मल हो जाएगा ऑपरेशन, उसके बाद इसके सारे हकाइक, ऑब्वियसली हर स्टोरी के 2 रुख होते हैं। उसका एक पहलू वो है जो शुरू में वो बीएलए ने अपने एक क्लेम के अंदर कुछ लिख के जो भी दिया है, उसके बाद फिर एक बलूचिस्तान की गवर्नमेंट का हमें व्यू नजर आया कि उन्होंने कहा जी ये दहशतगर्दी हो सकती है, जो अब कंफर्म हो गया है। और अब फिर ये फोर्सेस अपनी कार्रवाई करेंगी। जब ये मुकम्मल हो जाएगा तो उसके बाद देखेंगे क्या हुआ। लेकिन ये चीज अपनी जगह मुसल्लमा है कि बलूचिस्तान की जो शाहराएं हैं और जो वहां पे रेल के ट्रैक्स हैं, ये अब जो है इनके ऊपर सिक्योरिटी के को लेके सवालिया निशान उठ गए हैं। इसको किसी ना किसी को आके, ना सिर्फ इस वाकये को बल्कि जो माजी करीब में जो भी वाकयात हुए, किसी को आके इसको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अब अवाम को थोड़ा जो है इत्मीनान में लेना पड़ेगा कि ये क्यों हो रहे हैं और इनको रोकने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस क्या इकदाम। ऑब्वियसली उनकी जो ऑपरेशनल प्लानिंग होती है वो तो नहीं पब्लिक में बताई जाती, लेकिन इत्मीनान में लेना जरूरी है कि अब क्या करेंगे और किस तरीके से इन्हें रोकेंगे, ताकि कम से कम अवाम का एतमाद तो बहाल हो। वरना इस सूबे में अब तो सफर करना जो है वो तकरीबन नामुमकिन नजर आ रहा है। अच्छा सर, जिस तरह आपने कहा कि 2024 में भी कोई 48 घंटे ऑपरेशन जारी रहा और फिर जाके बकौल इस ग्रुप के कि जी हमने 48 घंटे तक किया, अपने प्रोपेगेंडा में वो ये कहते। अच्छा ठीक है सर, लेकिन अब आप भी इस तरह की स्टोरीज और इस तरह की चीजों को कवर करते हैं, सिक्योरिटी के मामलात को। आपको क्या लगता है कि ये जो अटैक हुआ है इसमें कितने जो टेररिस्ट हैं वो शामिल होंगे, जिस किस्म का ये अटैक हुआ है? और दूसरा, तो पाकिस्तानी फोर्सेस इस तरह के अटैक को कितनी देर में इससे निजात हासिल कर लेंगे और लोगों को निकाल लेंगे बाहर से, उनके जो ये जो आज जो वाकया इसकी बात कर रहे हैं? जी जी, इसकी बात कर रहा हूं। देखिए, वो बहुत मुश्किल है बताना। फोर्सेस की जो है वो ज्यादा से ज्यादा उनकी कोशिश ये होगी कि कोई जो मुसाफिर है, जो हॉस्टेज है, उनकी कम से कम, बल्कि आइडियली तो ये होगा कि कैजुअलिटी हो ही ना, और जो जरगमाल बनाने वाले हैं उनको जो है उनको न्यूट्रलाइज किया जाए। तो उसके अंदर वक्त लग सकता है, उसके अंदर वक्त लग सकता है। ये कहना बहुत मुश्किल होगा। ये चूंकि ग्राउंड के ऊपर एक सिचुएशन इवॉल्व कर रही है, इसके अंदर चंद घंटे भी लग सकते हैं, उससे ज्यादा भी लग सकते हैं, क्योंकि फोर्सेस की पहली कोशिश ये होगी कि जो है वो महफूज तरीके से जो यरगमाल बनाए गए हैं उनको ज्यादा नुकसान के बगैर उनको बचा लिया जाए और जो दहशतगर्द है उनको न्यूट्रलाइज किया जाए। इसके अंदर वक्त लग सकता है, 3 से 4 घंटे भी लग सकते हैं, ज्यादा भी। जैसा कि आपको पता है कि अब शाम का वक्त हो गया, आगे अंधेरा हो जाएगा, तो उसके अंदर फिर डिले भी हो सकता है, उसके अंदर डिले भी आ सकता है, क्योंकि अंधेरे में फिर उस तरीके से जो है एक एफिशिएंटली कार्रवाई करना में थोड़ा सा जो है वो दुश्वारी हो जाती है। सर, जिस तरह आप कह रहे हैं कि न्यूट्रलाइज करने में शायद दुश्वारी भी हो सकती है, अंधेरा भी है, टाइम भी लग सकता है,
तो अब जिस 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 तरह का ये मामला बन गया है, अब 8 नंबर सुरंग के अंदर पाकिस्तान की जो फोर्स है वो कोई डील करेगी उनसे कि बाहर से कि वहां आप पे अगवा नहीं, वहां पे तो ट्रेन फंसी हुई है। 8 नंबर सुरंग में तो जो टनल है, 8 नंबर टनल में तो ट्रेन फंसा हुआ है। इन लोगों को तो वो ट्रेन से निकाल के ले गए हैं, अब कहां पे रख रहे हैं, उनको कहां मूव कर दिया, क्या छोटी छोटी टोलियों में मुख्तलिफ जगहों पे ले गए हैं, क्या एक जगह पे रख रहे हैं, वो अब उनको ऑब्वियसली वो ट्रैक करेंगे, हेलीकॉप्टर से उसको सर्वेल करके ट्रैक करेंगे कि कहां लेके जा रहे हैं या कहां गए हैं, और फिर उस पूरी सिचुएशन को देख के जो वहां पे बनेगी उसके हिसाब से कोई प्लान बनाएंगे कि किस तरह करना है, कैसे करना है और कौन करेगा। फिर वो ग्रेजुअली वो स्टेप्स के अंदर ऑपरेशन होगा। 8 नंबर सुरंग में तो कोई भी नहीं, मतलब है सिवाय ट्रेन के, तो उधर मेरा नहीं ख्याल इस टाइम कोई है। बस साहब, ये जो मामला हुआ है, ये जिस तरह आपने बाकी सारी चीजों पे भी रोशनी डाली है कि इसके जिम्मेदार कौन है, फिर इस मामले का आगे हल क्या होगा और बलूचिस्तान की गवर्नमेंट कहां पे खड़ी है, उसको लेके आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ना तो इंटीरियर मिनिस्ट्री जो है वो हमें यहाँ पे नजर आ रही है, ना हमें बलूचिस्तान गवर्नमेंट जो है यहाँ पे उसका कोई वजूद उस तरीके से, जितनी बेबस वो नजर आती है इन सारे हमलों के, इन द फेस ऑफ ऑल दीज अटैक्स। तो यहाँ पे क्या किसी की कोई अकाउंटेबिलिटी होगी? मेरा ख्याल है, जैसे मैंने पहले भी कहा, यहाँ किसी को आके ये बहुत सारे सवालात अब खड़े हो गए हैं और बड़े हार्ड किस्म के सवाल है, उन मुश्किल सवालों का जवाब किसी को देना होगा। और दूसरी बात ये भी है कि यहाँ ना किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फिक्स करनी पड़ेगी। ये एक सिक्योरिटी फेलियर है, नकवी साहब को जवाब देना चाहिए, सरफराज बुख्ती साहब को जवाब देना चाहिए कि कैसे इतने बड़े बड़े वाकयात इतने तवातुर के साथ किस तरह से हो रहे हैं, किसका फेलियर है, क्या किसी की अकाउंटेबिलिटी की जाएगी? ये बड़ा अहम है, क्योंकि सिक्योरिटी फेलियर हुआ है, क्यों हुआ है, और फिर जो उसके गैप है इसके बाद उनको भी जो है एड्रेस करने की तरफ देखना होगा जी। अच्छा, आप समझ रहे हैं कि सीएम जो बलूचिस्तान है वो इस सारे मामले में, मतलब कि वो इन चीजों को हैंडल नहीं कर पा रहे, जो दहशतगर्दी की ये न्यू वेव आई हुई है बलूचिस्तान में? मैं अगर थोड़ा सा बर्नटली जवाब दूं तो मेरे ख्याल से तो मिस हैंडल ही कर रहे हैं। अच्छा, ये तो कोई हैंडलिंग, ये तो मिस हैंडल ही कर रहे हैं वो। ठीक है जी। तो नाज़रीन, जिस तरह के हमें अब्दुल बासित साहब ने बताया है कि क्या इस टाइम वहां की सिचुएशन क्या हो सकती है और क्या चल रहा है, और जो सोशल मीडिया से जो खबरें पहुंची हैं अब्दुल बासित, उनसे उन्होंने एनालिसिस करके बताया है कि क्या क्या सिचुएशन हो सकती है और क्या फ्यूचर में हो सकती है और क्या हो गया वहां पे। फिलहाल के लिए नया दौर से मोहम्मद कज़ाफी को और अब्दुल बासित खान साहब को इजाजत दीजिए। खुदा।